आज के लिए हमारा सवाल ये है कि क्या स्ट्रेस की वजह से पाचन तंत्र की बीमारियां लाइक कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, गैस की वजह से पेट का फूलना, पेट दर्द करना, खाना ठीक से ना पचना, ये सब हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? तो चलो आज के वीडियो में हम समझते हैं उसके पीछे का साइंस। हेलो, आई एम डॉक्टर पीयूष। पहले तो हम स्ट्रेस का मतलब समझते हैं। स्ट्रेस मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता होना, वजह उतनी बड़ी हो या ना हो और उसी में ही रहना, उससे बाहर निकल ना पाना, उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है लिम्बिक सिस्टम, जहाँ पे स्ट्रेस परसीव होता है और ये हमारी लिम्बिक सिस्टम ब्रेन के दूसरे एरियाज को सिग्नल देती है और वहाँ से सिग्नल्स हमारी पूरी बॉडी में जाता है और हमारे ब्रेन में से एड्रिनल ग्लैंड में से कुछ हार्मोन बनते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो ये सब सिग्नल्स एंड स्ट्रेस हार्मोन मिलकर हमारे पाचन तंत्र पर अफेक्ट करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को धीमा कर देते हैं। हमारे पाचन तंत्र के दो काम है, एक तो जो कुछ भी हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करना यानी कि उसका पाचन करना, और खाने को हमारे पाचन तंत्र में नीचे की तरफ धकेलना और पेट साफ करना। तो ये सिग्नल्स की वजह से, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारा पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, मतलब कि हमारा खाना ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। तो जो भी खाना जिसका पाचन नहीं होता तो उसमें से गैस बनता है, गैस हमारे पेट में जमा होता है और उसकी वजह से गैस से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेट फूलना, पेट दर्द करना, ज़्यादा डकारे आना, ज़्यादा गैस पास होना, ये सब। तो दूसरा क्या था कि इस सब की वजह से जो खाना हमारे पाचन तंत्र में नीचे जाता है तो वो बहुत धीरे धीरे करके जाता है, तो उसकी वजह से हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारे पूरे बॉडी में जो सिग्नल्स फैलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से पाचन तंत्र के रिलेटेड ये सब बीमारियां होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे पाचन तंत्र से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो ही पाचन तंत्र की बीमारियां हो सकती है। अगर हमारे पाचन तंत्र में भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बहुत सारा ज़रूरत से ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहले तो हमारा खाना ठीक से उसका पाचन नहीं हो पाता है, और दूसरा कि अनहेल्दी खाने में से कई सारे केमिकल्स बनते हैं जो हमारे पाचन तंत्र में से एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में मिलते हैं। ब्लड में से ये सब केमिकल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारा अनहेल्दी खाना खाने के बाद हमें शरीर में आलस आती है, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, हमारा थिंकिंग पावर कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र भी हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो हमारा दिमाग और पाचन तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। तो स्ट्रेस की वजह से ये पाचन तंत्र की जो बीमारियां होती हैं, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दो स्टेप है। पहला तो इनिशियली हमारा पाचन को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है। और दूसरा मेन थिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। और एज वी नो कि हम स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उससे हमें खुद को समझने का, खुद को समझाने का टाइम मिलता है। दूसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, मतलब कि हमारी जागरूकता बढ़ती है, हमारा विल पावर, डिटर्मिनेशन पावर, थिंकिंग पावर बढ़ता है, दिमाग में क्लैरिटी आती है। तीसरी चीज़ हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स यानी कि हेल्दी खाना खाना, टाइम से सो जाना, सफिशिएंट स्लीप लेना, टाइम से जगना और सुबह उठ के एक्सरसाइज और योगा करना। तो ये था हमारा आज का सवाल और उसके पीछे का ह्यूमन साइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ, हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए साइंस को समझने के लिए। थैंक यू। अगर आपको भी कोई सवाल है अपने रोजाना जीवन से जुड़े हुए साइंस को समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर और मेक वीडियो रिगार्डिंग दैट।